फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेस आपका जो आयरन कार्बन, देखिए जो हमारा आयरन कार्बन डायग्राम होता है उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उस वीडियो को समझने से पहले आपको ये प्योर आयरन का फेस डायग्राम एक बार समझना पड़ेगा कि जो फेस प्योर आयरन होता है उसमें किस तरीके से फेस चेंजेस होते हैं, उस पर किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या कि किस किस टेम्परेचर पे जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है प्योर आयरन को लेके, डेट इज द बीसीसी, एफसीसी और आपका जो एचसीपी। तो एचसीपी तो आपको नहीं देखने में मिलेगा यहाँ पर। बेसिकली आपको बीसीसी डेट इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपका किस टेम्परेचर पे चेंज होता है और किस तरीके से चेंज होता है, इसके बारे में हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा आयरन कार्बन डायग्राम को लेके। तो अगर आयरन कार्बन डायग्राम आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या है, थोड़े से कंफ्यूजन हो सकते हैं। इसलिए बेटर है कि पहले इस चीज को समझा जाए जो हमारा प्योर आयरन को लेके फेस, सीधी सी बात है, फेस की अगर बात हो रही है तो जो आपका सॉलिड है कहां पर वो आपका लिक्विफाई होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस पे हम लोग रिप्रेजेंटेशन के लिए एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। इस एक्सिस से हमारा ज्यादा बेटर डिफाइन होगा आपका। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जो आपका वाई एक्सिस है यहाँ पर हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे टेम्परेचर को। ठीक है, ये जो आपका है इस पे हम लोग टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे। अब किस किस टेम्परेचर पे क्या क्या चेंजेस होती है उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ टेम्परेचर का रेंज लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ टेम्परेचर लिख देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे कि कौन से टेम्परेचर में क्या चीजें रिप्रेजेंट हो रही है। तो फर्स्ट आपका जो टेम्परेचर है डेट इज द 768 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो कुछ चेंजेस 768 पे आपको कुछ चेंजेस दिखेगा। उसके बाद जब नेक्स्ट आप आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट आपको 910 डिग्री सेल्सियस है, इसमें भी आपको कुछ चेंजेस दिखने वाले हैं। 910 से जब आप आगे बढ़ोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं दिखेगा 1400 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे। और फाइनली जब आप पहुंचोगे यहाँ 1539 पर, यहाँ पर आपको आयरन पूरा मेल्ट पहुंच जाएगा। तो ये आपको 1539 वाला टेम्परेचर, ये आपका लास्ट टेम्परेचर, वहां पर आपको क्या है फाइनली जो आपका प्योर आयरन की अगर बात करें तो प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो है 1539 डिग्री सेल्सियस चले जाता है। किसी बुक में आपको ये 1538 डिग्री सेल्सियस भी दिखेगा। ठीक है, तो वैसे 1539 स्टैंडर्ड बुक फॉलो करती है तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब आइए हम लोग इस पर एक बार बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस रिप्रेजेंटेशन को देखने के लिए यहाँ पर इस तरीके से जो फिनोमिना है इस चीज को समझते हैं कि ये आपको किस किस तरीके से चेंजेस दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको कंडीशन दिख रही है इस पैरामीटर को लेके बात कर रहे हैं। तो इस पैरामीटर में आप देखेंगे तो सबसे पहला चीज 768 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपका मान लीजिए मेल्टिंग स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपने हीटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे जैसे आप हीटिंग करेंगे तो ये वाला जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से ऐसा जा रहा है। जाने का मतलब देखो सीधा सीधा ये मतलब है क्या कि वो आपका कहीं ना कहीं लिक्विड फाइव में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है। और जो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको क्या दिखेगा, चेंजेस दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब आप 768 डिग्री सेल्सियस पे आते हो तो यहाँ पर एक चेंजेस होता है। और जो 768 डिग्री सेल्सियस होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर एक्चुअली होता क्या चीज़ है, देखिए क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर का मतलब ये है कि इस पॉइंट के अगर आप ऊपर जाएंगे तो देखो आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो 768 डिग्री सेल्सियस के अगर आप ऊपर चले जाओगे तो जो आपका आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। जैसे जैसे हम लोग आयरन को हीट करते हैं, आयरन को जैसे जैसे आप हीट करोगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होते चले जाएगी और अबव द 768 डिग्री सेल्सियस आप जाओगे तो आयरन के अंदर आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, आयरन लॉस्ट। ठीक है, इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इस पॉइंट पे जो आयरन है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, खो देता है। ठीक है,
तो बात है कि ये जो आपका है, तो यहां से अगर आप ऊपर चले जाओगे तो आपको नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मतलब एक चीज सीधा सीधा हम ये लिख सकते हैं क्या, कि ये वाला जो आपका लाइन है, ठीक है, इस लाइन के अगर आप नीचे रहोगे, इस लाइन के अगर आप नीचे रहोगे तो आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी दैट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलेगा। ठीक है, ये आपको जो दिखा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और इस लाइन के अगर आप ऊपर चले जाओगे तो ये आपको दिखेगा क्या, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब इसके ऊपर आपको आयरन में जो मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये आपको जो दिखा दिस इज द नॉन मैग्नेट प्रॉपर्टी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर को लेकर डिफाइन किया गया है। तो अगर आप इसमें स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा मतलब 910 डिग्री सेल्सियस तक आपको जो स्ट्रक्चर वो आपको सेम दिखेगा। बीच में ये आपका मैग्नेटिक लाइन वाला चेंजेस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो हम लोग लाइन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका है कि मैग्नेटिक लाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोला गया है। और इसमें अगर आप बात करोगे तो आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, दिस इज द अल्फा आयरन। अल्फा आयरन जो है इसके बारे में देखो, इसका जो स्ट्रक्चर है अगर बात करें तो इसके बारे में भी हम लोग को देखना है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको दिखेगा दिस इज द बीसीसी स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। और ये भी आपका अल्फा आयरन जो है ये भी आपको बीसीसी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि 910 डिग्री सेल्सियस तक जैसे जैसे आप हीटिंग करते रहोगे आपको जो कंडीशन दिखेगा वो अल्फा आयरन का कंडीशन दिखेगा। और इसमें आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो आपको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, बीसीसी स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं तो इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से बढ़ाने के बाद फिर ये लाइन ऊपर की तरफ गई और यहाँ से जब आप आगे आओगे तो फिर से लाइन क्या होगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये जो आपका 910 डिग्री सेल्सियस तक है ये आपको अल्फा आयरन दिख रहा है। और अल्फा आयरन क्या है आपका, वो बीसीसी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। ये जो आपका अल्फा आयरन है इसके बाद जो हमको मिलता है दैट इज द गामा आयरन। और गामा आयरन में आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द गामा आयरन। और गामा आयरन में स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एफसीसी। ठीक है, तो ये आपको मिला गामा आयरन कहाँ से, 910 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक। और इसके बाद अगर आप फिर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका फिर से क्या होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये देख रहे हैं यहाँ पर अल्फा से गामा मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर गामा से क्या होगा, डेल्टा आयरन होगा। और अगेन आप देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, दिस इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा स्ट्रक्चर अगेन क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा बीसीसी स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए सीधी सी बात, ये बार बार मैं ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो वर्ड यूज कर रहा हूँ इसका थोड़ा मतलब समझ लीजिएगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली आपका क्या होता है, फिजिकली चेंजेस होते हैं। जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको जो चेंजेस है बेसिकली होता क्या है, फिजिकली चेंजेस होंगे। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो आपका प्रोसेस दिख रहा है, पहला प्रोसेस आपको कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, मतलब जो आपका जो भी फेस चेंज है, डेफिनेटली फेस चेंज आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है, तो ये आपका आइसोथर्मली प्रोसेस होगा। दूसरा अगर आप बात करोगे इस कंडीशन पे तो ये जो प्रोसेस हम लोग मान के चलते हैं, कैसा प्रोसेस मानते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस मान के चलते हैं। मतलब इसमें आप इसको जब हीटिंग कर रहे हो तो इस फेज पे जा रहा है बीसीसी में, जैसे बीसीसी से एफसीसी गया तो जब आप कूलिंग करोगे तो एफसीसी से क्या आ जाएगा, बीसीसी आ जाएगा। और इसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप ये भी बोल सकते हो क्या, इट इज द टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, इसमें आप नेक्स्ट पैरामीटर क्या बोल सकते हो, इट इज द टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो कहीं भी अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखा तो ये सब चीजें आपको देखने में मिलेंगी। दूसरी चीज, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन को लेके बात करता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो पहला उस जो मॉलिक्यूल है उसका डेंसिटी को लेके चेंजेस होगा। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये भी आपके क्या होंगे, वहां पर चेंज होंगे। तीसरा अगर बात करेंगे डेट इज द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर APF इसी को बोला जाता है। तो ये आपके क्या दिखेंगे, ये सब आपके चेंजेस दिखेंगे। अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स जो है, ठीक है, पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये भी आपको जो दिखेगा ये भी आपको चेंजेस दिखेगा। एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी आपको क्या दिखेगा, ये भी आपको चेंजेस दिखेगा।
ठीक है, तो ये आपको कहानी क्लियर हुई। तो ये जो आपको चीजें दिख रही है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी आपको बोलेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या क्या चेंजेस होगा, आइसोथर्मल होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, टाइम डिपेंडेंट। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन बोलूंगा तो ये चीजें तय है, और ट्रांसफॉर्मेशन में अगर देखा जाए तो ये सब चीजें आपकी चेंज होने स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो आपकी लाइन है, अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है कौन सा, मैग्नेटिक लाइन ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ये जो आपको मैग्नेटिक लाइन है तो इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक लाइन ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। ये जो आपका है इस लाइन को हम लोग बोलेंगे, दिस इज द, यहीं पर लिखते हैं मैग्नेटिक लाइन ट्रांसफॉर्मेशन, मैग्नेटिक लाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा, यहां पे देखिए अल्फा से गामा हुआ है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ है। तो यहां पे आप लिख सकते हो क्या, ये जो आपका लाइन है ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको क्लियर है। और उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाली जो लाइन है, देखो अल्फा से गामा हुआ है, फिर गामा से डेल्टा हो गया है, तो अगेन आप देखोगे तो यहां भी आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। तो दिस इज अगेन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो ये जो आपका कंडीशन दिख रहा था, ये आपको कंडीशन आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो आपको कंडीशन अलग अलग तरीके से कंडीशंस है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका देखिए सीधी सी बात है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि बीसीसी से एफसीसी जा रहा है और अगेन एफसीसी से बीसीसी जा रहा है, तो उसको हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये मैग्नेटिक लाइन ट्रांसफॉर्मेशन था। मैग्नेटिक लाइन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, जो आपका बीसीसी स्ट्रक्चर है वो देखो बीसीसी आपका बीसीसी है, तो यहाँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर आपका क्या है 768 डिग्री पे मैग्नेटिक आपकी जो चीजें हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है उसको लेके चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या है मैग्नेटिक लाइन का आपको चेंजेस हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है। और यहाँ पर जो आपके जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लेके अगर बात किया जाए तो बेसिकली आपका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो 3 तरीके की प्रॉपर्टी होती है, मतलब 3 तरीके से आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्लासिफाई कर सकते हो। यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा हमारे पास स्पेस अच्छा है ये, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे तो जो हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये हमारा बेसिकली 3 तरीके से क्लासिफाई होता है। कौन कौन सा, एक होता है दैट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। एक जो होता है दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, यहां पर जो आपको दिखता है दैट इज द पैरामैग्नेटिक, और एक जो आपके पास दिखता है दैट इज द डायामैग्नेटिक, ठीक है। ये जो आपके पास होता है ये होता है आपका डायामैग्नेटिक, ठीक है। ये भी आपका क्या है टेम्परेचर के और भी काफी सारे पैरामीटर है, बट बेसिकली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ये किसी भी चीज को क्या करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड करता है। मैग्नेटिक मतलब क्या है, मैग्नेटिक है तो अट्रैक्ट और रिपल्शन जो बन रहा है, तो ये आपका फेरोमैग्नेटिक जो है ये आपको क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड करेगा, ठीक है। और ये आप पैरामैग्नेटिक लाइन को अगर लेके आप बात करोगे तो ये आपका क्या है, वीकली अट्रैक्टेड है, ठीक है, वीकली अट्रैक्टेड, ये आपका जो पैरामैग्नेटिक लाइन है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे डायमैग्नेटिक लाइन को लेके, तो मटेरियल जो मैग्नेटिक होता है ये वीकली क्या होता है, रिपल्सिव करेगा, ठीक है। तो वीकली क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर रहा था, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो वीकली होता है, ठीक है, रिपेल। क्लियर। तो ये आपको कंडीशन है मैग्नेटिक को लेके। तो अभी आपको कहानी समझ में आई। तो ये आपका जो कहानी था फेस चेंजेस को लेके था, जिसके अंदर फेस चेंज पे बात कर रहे थे। याद रखिएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आयरन कार्बन डायग्राम को लेके बात करने वाला हूं, और जो आयरन कार्बन डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है तो ये वाला जो पैरामीटर और जो फेस चेंजेस वाला है ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर रेंज है 768 मतलब अप टू 9-10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से 1400 से फिर 1539 तक गया है। तो आपको जो चेंजेस दिख रहा है वो चेंजेस आपको क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे।
इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।